अगर कोई ऐसी कंपनी है जो आपसे डील कर रही है और आपको कंज्यूमर राइट्स के बारे में नहीं बता रही है, आपसे डील कर रही है और आपके अधिकारों के बारे में नहीं बता रही है, जब आप लोन नहीं बता पाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन सब चीजों के बारे में नहीं बता पा रही है और नहीं बता रही है, तो इसका मतलब कंपनियां भी कहीं ना कहीं गलत है। साथियों, आपने कर्जा लेकर के कोई अपराध नहीं कर लिया, इस बात को समझ लीजिए। आपने पैसा लिया है ना, तो वो पैसा कभी भी आप दे पाएंगे। हो सकता है आज नहीं दे पा रहे हैं, 2 साल बाद दे पाएंगे, 3 साल बाद दे पाएंगे, 4 साल बाद दे पाएंगे। जब आपके पास पैसा होगा तभी आप दे पाएंगे। और यदि नहीं दे पा रहे हैं तो आपका गला नहीं दबा दिया जाएगा। यदि नहीं दे पा रहे हैं तो आपका जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, उस सामाजिक प्रतिष्ठा को हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। बार बार कह रहा हूं, आरबीआई की भी गाइडलाइन है, आरबीआई ने भी बार बार सख्त निर्देश दिया है इन कंपनियों को, जो कंपनियां इस तरीके से बदतमीजी करने का काम कर रही है, जो कंपनियां इस तरीके से इलीगल तौर से एक्सटॉर्शन करने का काम कर रही है। पैसे के जगह में कहीं का फ्रिज लेके चले जा रहे हैं, कहीं का माइक्रो ओवन लेके चले जा रहे हैं, किसी के घर का हीटर लेके चले जा रहे हैं। चोर समझ लिए क्या? चोर को रखेंगे क्या रिक्रूटमेंट करने के लिए? कंपनी वाले से मैं कहना चाहता हूं, ऐसे कंपनी वाले जो रिक्रूटमेंट कर चुके हैं, ऐसे जो फर्जी चोर को रिक्रूटमेंट किए हैं रिकवरी करने के लिए, ऐसी कंपनियां सावधान हो जाएं। अब जनता जागरूक हो रही है। कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे भारत देश में चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से जनता इतनी जागरूक हो रही है कि एक एक कंपनी के ऊपर एक एक व्यक्ति अभी केस करेगा। यदि आप अच्छे से काम नहीं करेंगे, यदि आप इलीगल तौर से एक्सटॉर्शन करने का काम करेंगे, आप ये व्यक्ति की कंडीशन नहीं समझेंगे और जबरदस्ती किसी व्यक्ति को घर पे भेजेंगे गाली गलौज करने के लिए, बदतमीजी करने के लिए, तो ये कंपनी की जिम्मेदारी है। आरबीआई की भी गाइडलाइन है और आरबीआई ये गाइडलाइन की कहती है कि जो कंपनी रिकवरी करने का काम करा रही है, उस कंपनी का भी डाटा उस कस्टमर को दिया जाना चाहिए कि कौन सी एजेंसी रिकवरी करने का काम कर रही है, कौन सा एजेंट उस व्यक्ति के घर पे आएगा। ये सब डाटा भी प्रोवाइड करना कंपनी की जिम्मेदारी बनती है। तो कंपनी यदि ऐसा नहीं कर रही है तो कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा और हर एक नागरिक एक्शन लेगा। जैसे करोड़ों लोग लोन के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो वैसे ही करोड़ों लोग एक एक व्यक्ति एक एक कंपनी के ऊपर केस करेगा, तब जाकर कंपनी वाले सुधरेंगे। साथियों, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे अनेकों तरीके के फ्रॉड हो रहा है, उन सभी फ्रॉड से बचिए। आप यदि कहीं से भी आपने कर्जा ले लिया है और आज आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। अडानी ने भी कर्जा लिया है, वो भी नहीं चुका पा रहा है। अंबानी ने भी कर्जा लिया है, वो भी नहीं चुका पा रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे करोड़पति लोग हैं जिन लोगों ने कर्जा लिया है और वो कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, लेकिन उनका कर्जा माफ कर दिया जाता है। उनका कर्जा राइट ऑफ बोल के माफ किया जाता है, या वेव ऑफ बोल के माफ किया जाता है, या अंडर राइट बोल करके माफ किया जाता है। किसी भी तरीके से यदि उनका पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो वही सेम फैसिलिटी भी आम जनता को चाहिए। और आज आम जनता की ये मांग है कि जो फैसिलिटी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है, वही फैसिलिटी आम जनता को भी मिले। और इसीलिए कर्ज मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन जो जनता के खिलाफ है, जो भी कंपनियां जनता के खिलाफ काम कर रही है, जो भी कंपनियां रूल फॉलो नहीं कर रही है और जनता को प्रताड़ित करने का काम कर रही है, सुधर जाइए, सुधर जाइए। एक एक पीड़ित व्यक्ति आपके ऊपर जब आपराधिक मामला दर्ज करेगा, सारी की सारी कंपनियां बंद हो जाएगी। जगह नहीं बचेगी। जहां आपने कंपनी खोल रखी है, वो कंपनी जहां पर आपने खोली है ना, वो व्यक्ति भी कंपनी खोलने के लिए जगह नहीं देगा। इतने कंप्लेन चले जाएंगे आपके। सुधर जाइए, अभी भी मौका है, सुधर जाइए। जो गलतियां कर रहे हैं, जो आम पब्लिक को परेशान करने का काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनियां सुधर जाइए। जय हिंद, जय भारत।